So students, we had already started with the long answer type questions. We have discussed question number 1 and question number 2. Now coming towards question number 3. Describe with example different modes of transfer of heat. तो हीट ट्रांसफ़र करने के कितने मोड्स या कितने तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हम लोगों ने मेंशन किए हैं और जो तुम्हारे सिलेबस में भी हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जिसमें से कन्वेक्शन और रेडिएशन थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टार्टिंग विद कंडक्शन मोड. Simply reading this definition, it is defined as the mode of transfer of heat in which the heat travels from one particle to another in contact along the direction of fall of temperature without any net displacement of the particles. तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, पर जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अगर आप लोग बेटा ध्यान से पढ़ते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जांपल लेके समझाया था। अगर हम कोई मेटालिक रॉड लेते हैं, मेटालिक रॉड को हमने एक तरफ से हीट अप करना शुरू किया, तो हम हीट अप करने के बाद उसका अगर हीटिंग सोर्स बंद कर दें और थोड़ी देर के बाद अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हम देखेंगे कि उसका दूसरा एंड जो है वो भी अपने आप हीट अप हो चुका होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम है और जिस तरफ रॉड के जिस एंड की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है वो टेम्परेचर दूसरी तरफ अपने आप ट्रांसमिट हो जाएगा। और यहाँ पे विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर नहीं जा रहे हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो सिंपली वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, क्योंकि उस मटेरियल का या उस मेटालिक रॉड का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो पार्टिकल्स सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेट करके दे आर जस्ट हैंडलिंग ओवर देयर हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर एंड द अदर टू द अनदर। इस तरह से एक पार्टिकल दूसरे को और दूसरा पार्टिकल तीसरे को सिर्फ अपनी हीट एनर्जी हैंड ओवर कर रहे हैं, एंड दिस वे द हीट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो इसमें हमने एग्जांपल भी यही लिखी है, हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स। इसी एग्जांपल को हमने नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इफ़ वन एंड ऑफ द लॉन्ग मेटल रॉड जैसे हमने यहाँ पे लिए आयरन और ब्रास की, उसको हीट अप किया जाता है। आफ्टर सम टाइम other end of the rod also becomes hot. This is due to the transfer of heat energy from hot atoms to the nearby atoms through the process of conduction. तो ये इसकी एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग डिस्कस करके चुके हैं। उसके बाद ये प्रोसेस आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में इसका ऑपोजिट होगा बेटा, यहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, बट इसमें जो है पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय द फिज़िकल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। तो हीटेड पार्टिकल्स जो हैं वो फिज़िकली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्शन। इसकी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर्स में हमने बताया कि कन्वेक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन साइकिल सेटअप हो जाता है। इसमें जो फ्रीज़र है वो बिल्कुल टॉप पे लोकेटेड होता है, क्योंकि जो हॉट एयर है इट इज़ लाइटर देन दी कोल्ड एयर। तो हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, जो ऊपर वाली हॉट एयर है वो जब कोल्ड हो जाती है देन इट कम्स डाउन, फिर नीचे से हॉट एयर दोबारा ऊपर जाती है। तो इस तरह से एक साइकिल सेटअप हो जाता है। और पार्टिकल्स जो हैं, एयर पार्टिकल्स, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिज़िकली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सेकेंड एग्जांपल हमने यहाँ पे दी थी, हीटिंग ऑफ वाटर इन द गीज़र, देन कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बाय द फ्लो ऑफ नाइट्रोजन आर्गन गैस इन देयर आउटलेट पाइप्स। उसके बाद फिर हमने एग्जांपल दी थी हीटिंग ऑफ रूम्स बाय द रूम हीटर्स। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दी हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो दे आर फिज़िकली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस प्रोसेस में आप लोगों ने यही चीज़ याद रखनी है बेटा, कन्वेक्शन में, कि हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह
और ये कैसे ट्रांसफ़र होती है? विद द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जबकि कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो सिंपली अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस है, थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, वो है रेडिएशन। तो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच द हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेइंग मीडियम। तो जो बीच का मीडियम है वो हीट अप नहीं होता जब हीट रेडिएशंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं, तो बीच वाला जो इंटरवेइंग मीडियम है वो हीट अप नहीं होता। तो दिस इज़ द थर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की उससे गति से चलती हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट v कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके लिए एनर्जी रेडिएशंस का फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, E = h/ν, जिसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट रेडिएशंस।